वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में आई एम गोना शेयर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस वीक टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन गोल्ड एंड बिटकॉइन। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत लोग अभी बिगिनर्स होंगे फॉरेक्स मार्केट में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ए प्लस गोल्ड सेटअप। No matter your background, by the end of this video, you will have the complete knowledge of fundamental and technical analysis of gold and Bitcoin, the key levels of liquidity, the potential buy and sell areas, and probable trade setups. All of this according to SMC strategy. Now, before going into the video, make sure that you hit that subscribe button, and अगर आपको throughout the week live market updates चाहिए, then don't forget to join my inner trading circle on Telegram. The link is given in the description. Let's dive in. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीकली एनालिसिस ऑफ गोल्ड एंड बिटकॉइन। सो गाइज आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड और बिटकॉइन में किस तरह से मूवमेंट पॉसिबल है। गोल्ड सेल साइड पे जा सकता है कि बाय साइड पे जा सकता है, सभी लेवल्स को चेक करेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइज ये हमारे लास्ट वीक की एनालिसिस है गोल्ड के अंदर। मैंने आपको बताया था कि गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद अप साइड की तरफ जा सकता है। गोल्ड ने बिल्कुल वैसा ही किया है। 4381 का प्रीवियस ऑल टाइम हाई तो उसको ब्रेक किया है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और एकदम से गोल्ड का हमारा पहला टारगेट था 4450, उसको अचीव कर लिया है। उसके बाद गोल्ड 4500, देन इट विल गो अप टू 4550 तक गोल्ड ने अच्छी खासी रैली हमें दी है। जिस किसी ने भी इसके ब्रेकआउट के ऊपर बाई किया होगा उसको ऑलमोस्ट यहाँ पे 1600 पिप स्ट्रेट फॉरवर्ड बाइंग के अंदर गोल्ड में दिखने को मिले हैं। तो काफी अच्छी रैली हमने कैप्चर की है अपने प्रीवियस वीक के एनालिसिस के अंदर। तो गाइज चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। सो गाइज अभी आपको पता है कि न्यू ईयर और क्रिसमस की हॉलीडेज चल रही हैं यूएस के अंदर, तो कोई भी मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट फिर भी हमारे पास वेडनेसडे को एक सिंगल न्यूज़ आ रही है जिसके अंदर एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं यूएस के, जिसकी फोरकास्ट पहले से 1 के ज़्यादा बताई जा रही है। सो गाइज ज़्यादा कोई खास नहीं है फंडामेंटल्स की तरफ, मार्केट जो है वो टेक्निकली ही मूव करेगी। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और पुराने सारे एनालिसिस को रिमूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम के। गाइज ये गोल्ड का हमारे पास वीकली का टाइम फ्रेम ओपन है आपके पास। आप देख सकते हैं कि गोल्ड इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूसली टू द अपसाइड। तो जो स्ट्रक्चर गाइज वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेक हुआ है वो है इस जगह पे। सो वी हैव अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर एट दिस लेवल। दिस breakup structure is valid because market already took the liquidity from the previous swing. So mark this as inducement. So inducement लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे जो प्रीवियस हमारा एक ऑल टाइम हाई था 3500 के लेवल को ब्रेक किया है। उसके बाद एक दोबारा हमारा ऑल टाइम हाई जो लगी थी 4381, उसको भी मार्केट ने अपसाइड की तरफ वीकली की एक काफी बुलिश कैंडल से ब्रेक किया है। सो गाइज यहाँ पे जो मार्केट है वो कंटिन्यू कर सकती है टूवर्ड्स अपसाइड। इस लेवल को टेस्ट करने के बाद दोबारा जो गोल्ड है हमारा एक और अच्छी कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। तो कहां तक गोल्ड जा सकता है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर। तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। सो गाइज डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी आप देख पा रहे हैं कि गोल्ड इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूसली टू द अपसाइड। जो स्ट्रक्चर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ब्रेक हुआ है वो हुआ है यहाँ पे। सो मार्क दिस एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन डेली टाइम फ्रेम। ये स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने जो प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट को कैप्चर किया है और अपना हाई जो है वो कंफर्म किया है। सो 3500 के लेवल को मार्केट ने ब्रेक करने के बाद 4381 का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको भी ब्रेक किया है और यहाँ पे अपना एक लिक्विडिटी पॉइंट जो है वो छोड़ दिया हुआ है। ये इसको मार्क कर लेते हैं हम एज लिक्विडिटी। अब गाइस देखिए कि डेली के जो हमारी अच्छी कैंडल से ब्रेक हुआ तो उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली टू द अपसाइड कैंडल कंटिन्यू की है और ऑल टाइम हाई लगा दी है जिसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है 4549। तो गाइज एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है और मार्केट के अंदर अब कुछ लेवल्स को हम नोट कर लेते हैं। ये सबसे पहले तो हमारी प्रीवियस जो ये हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस गोल्ड के अंदर बनी हुई है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। सो गाइज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर द बाइंग पर्पस। इसको हम मार्क कर लेते हैं। चलते हैं H4 टाइम फ्रेम की तरफ। अगर गाइज H4 में अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर ये वाला जो लिक्विडिटी पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम आकर लेते हैं एज अ लिक्विडिटी। जिस किसी ने भी बाय किया होगा इसके नीचे और ये हमारा ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम बनता है, इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी प्रेजेंट है। ऑल टाइम हाई लगी हुई है हमारे पास 4550 की। यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ भी आ सकती है अपनी लिक्विडिटी को लेने के बाद। लिक्विडिटी कैसे कहाँ तक आ सकती है मार्केट, लिक्विडिटी के लिए हम अपना ये एक पॉइंट जो है वो उसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट जो है बाइंग लेवल बन सकता है गोल्ड के अंदर।
गाइज अगर आपको कोई भी कैंडल जो है वो H4 टाइम फ्रेम या H1 टाइम फ्रेम की इस लेवल के नीचे आपको दिखे क्लोज होते हुए, तो आप गोल्ड को यहाँ से सेल कर लीजिए। गोल्ड यहाँ से अगर 4497 के नीचे कैंडल क्लोज कर दे, आप तुरंत इसको सेल कर दीजिए। गोल्ड हमारा 4376 तक जा सकता है। यहाँ से अगर कोई भी आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाय करिए टिल न्यू ऑल टाइम हाई तक। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो ये है कि मार्केट क्या करे, इस जगह पे जो हमारी ये सपोर्ट है 4497, इसको नीचे की तरफ ब्रेक ना करे, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले ले। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से अपसाइड की तरफ आपको कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ नजर आए तो बाय करिए गोल्ड को। गोल्ड के अंदर गाइस जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 4800 का लेवल। सबसे पहले तो हमारे पास ये 46,000 का लेवल निकल के आ रहा है, जो कि हमारा नेक्स्ट बाइंग का लेवल हो सकता है। उसके बाद जो गोल्ड है 4700 तक भी गोल्ड जो है वो बाई साइड की तरफ निकल सकता है। तो इन लेवल्स को आपने ध्यान में रखना है। यहाँ तक आप गोल्ड को बाय करें अगर आपको कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नीचे से मिलती है। अगर गोल्ड यहाँ से डायरेक्टली ऊपर की तरफ निकल जाता है तो फिर आपने वेट करना है नीचे लेवल्स की तरफ। मार्केट फिर नीचे आएगा, अपनी इंड्यूसमेंट को लेगा गाइस, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने से पहले लिक्विडिटी को हंट करना बहुत जरूरी है। जितने भी बायर्स हैं उनको मार्केट से आउट करना पड़ेगा। आउट करने के बाद ही गोल्ड जो है वो अपना सफर जो है अपसाइड की तरफ तय करेगा, एक नया ऑल टाइम हाई की तरफ। तो इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए और ध्यान से पूरे वीक के अंदर इन लेवल्स को प्ले करिए, क्योंकि मार्केट जो है नेक्स्ट वीक के अंदर टेक्निकली ही मूव करेगी, क्योंकि फंडामेंटल्स के अंदर हमारे पास कोई मेजर इवेंट नहीं है। So guys, this is the overall fundamental as well as technical analysis of gold for the next week. Now coming towards the Bitcoin. So guys, this is the previous week analysis of Bitcoin. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट के अंदर इस लेवल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, जो कि बनता है 90317। अगर यहाँ पे बिटकॉइन इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो मार्केट के अंदर 95,000 देन इट विल गो अप टू 1 लाख तक। बट इस मार्केट के अंदर क्या हो रहा है कि मार्केट अभी तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया है। तो मैं आपको कुछ लेवल्स मार्क कर देता हूं, पूरा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट ने कोई भी नया यहाँ पे लेवल क्रिएट नहीं किया है। प्रीवियस लेवल के ऊपर ही आपका जो बिटकॉइन है वो मूव कर रहा है। सो गाइस, बाइंग के लिए आपका पर्पस ये है कि 90,000 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाए अच्छी, वहां से आप इसको बाय करिए। उसके बाद 95,000 देन इट विल गो अप टू 1 लाख। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीक के एनालिसिस में बताया था कि वीकली के अकॉर्डिंग गोल्ड बिटकॉइन जो है अपनी डिमांड के ऊपर, अपनी बाइंग लेवल के ऊपर खड़ा है। यहाँ से बिटकॉइन अपसाइड की तरफ निकल सकता है टू न्यू ऑल टाइम हाई तक। गाइस, बिटकॉइन को आपने सेल एक ही शर्त पे करना है कि अगर 83,000 के नीचे H4 की कैंडल क्लोज हो जाए, आपने बिटकॉइन को सेल कर देना है। देन इट विल गो अप टू 77,000 एंड 74,000 74,000 तक आपका जो बिटकॉइन है 83 के नीचे क्लोजिंग देने के बाद जा सकता है। So this is the buying scenario, this is the selling scenario in Bitcoin for the next week. So guys, if you want to join our premium membership program, just click on this link. XM ब्रोकर के अंदर अकाउंट ओपन कर लीजिए और दिए गए टेलीग्राम के ऊपर हमें बता दीजिए, तो हम आपको प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम के अंदर ऐड कर लेंगे। गाइज, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है जिसके अंदर हम आपको डेली की जितनी भी ट्रेड्स होते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं। आप मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन ले सकते हो रिगार्डिंग ट्रेडिंग इन एनी एसेट इन इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा उसके अंदर। तो गाइज, आप ये टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज़ अ वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल। ये व्हाट्सएप पे भी हमें फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितनी भी वीकली की ट्रेड्स के रिजल्ट्स होते हैं सारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए जाते हैं। जो भी शॉर्ट एनालिसिस होती है वीकली के अंदर, जो भी रिजल्ट्स होते हैं सारे के सारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए जाते हैं। सो गाइज, दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल। दिस इज द प्रीवियस वीक रिजल्ट इन गोल्ड। स्कोर ऑन 1670 पिप्स हमने प्रीवियस वीक के अंदर गोल्ड के अंदर कैप्चर किए हैं गाइज। काफ़ी मिनिमल ट्रेडिंग हुई है, क्योंकि मार्केट जो है वो टेक्निकली ही मूव की थी। उसके बाद हमने क्या किया था, ये सारे ट्रेड सेटअप्स हैं जिसके अंदर काफ़ी अच्छे हमने प्रॉफिट्स भी यहाँ पे गेन किए हैं। तो काफ़ी बढ़िया जो है वो हमारा रहा है पिछला वीक। सो इस तरह से हमने ये गोल्ड के अंदर यहाँ से बाइंग शुरू की थी, जैसे ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, तो काफ़ी अच्छे हमने पिप्स। तो इस चैनल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। और गाइस, जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय देना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आने वाले टाइम पे आप किस तरह की वीडियो चाहते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।